दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग के लिए कठिन नहीं? मैंने कहा कि धनबल जीत गया और जनबल हार गया। अब कुंभ की बात होती थी, लेकिन अब जाम की बातें हो रही हैं। आप ये मत कहना कि ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के साथी भी इस बात को देख रहे हैं कि 300-300 किलोमीटर के जाम लगे। मुख्यमंत्री कितने बड़े वादे कर रहे थे और धरातल क्या निकला? आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात की, आप 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर उसमें कितनी अव्यवस्था है, ट्रेनों के शीशे टूट रहे हैं, बस जो है पार्किंग की जगह नहीं है, लोग जाम में परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाने पीने के सामान नहीं है। वहाँ 1 रुपए का सामान कई रुपए में देके लोगों की जेब काटी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी इसी की बात कर रहे थे कि ये डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गरीबों के साथ कर रही है। जिन्होंने वादा तो किया सबको इन्विटेशन देके कि आ जाओ, और आज पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक के कह रही है कि वापस जाके अपने घर में और अपने यहीं कहीं नहा लो। ये जो आस्था का अपमान इवेंट बना के आपने किया है, इसका जो है समय आने पर जनता भी आपको सोच समझ इसको वापस दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अपने परिवार के लोगों का नहीं पता लगा कि वो कहाँ है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी गई जो गाड़ियाँ उसी दिन से खड़ी है जिस दिन भगदड़ हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री चैन से सो रहे हैं और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने इतने निर्लज मुख्यमंत्री और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वाले मुख्यमंत्री नहीं देखे जिनका काम है सिर्फ हर चीज़ का प्रचार करना और धरातल पे कुछ भी जनता को उसका फायदा उठाना। आंकड़ों को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि सरकार ने तीसरी आंकड़ा दिया है जिसमें से 6 लोग को अभी भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नहीं मिला। क्या यहाँ TV9 वाले हैं? जी आपने नहीं देखा? वो आप ही के साथी हैं, किस तरह उनको धक्के दे के भगाएगा जब वो अपनी बात करे थे। मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धरातल की सच्चाई दिखाने काम करा, वरना सरकार तो इसको भी डिनाई कर रही थी। क्या कहा सरकार ने कि भगदड़ हुई है, पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? सिर्फ भगदड़ हुई है, छोटी सी भगदड़ है। और किस तरह लाशों के अंबार लगे हुए थे, किस तरह लोग रो रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप ये एक्सेप्ट करोगे, लिख कर दोगे कि ये भगदड़ में इसकी जान नहीं गई। राहुल गांधी भी दर्शन स्नान करने जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं। कि नहीं महाकुंभ में डुबकी लगाने? मैंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह की अव्यवस्था है और लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है कि जो लोग चले गए वो सही सलामत वापस आ जाए, वरना अगर जान चली गई तो कोई बाबा खड़ा होकर कह देगा कि इनको मोक्ष मिल गया। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं। वो उनकी इच्छा है। देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है, कोई किसी को ना रोक सकता ना बाध्य कर सकता। लेकिन हजारों लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं उस महाकुंभ में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी कल्चर को किस तरीके से देखते हैं? कुंभ में वीआईपी कल्चर मुख्यमंत्री जी की देन है, ये उनका डिजिटल उपज है कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए। वो बांट रहे हैं। वो तो कह रहे थे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन वीआईपी कल्चर को उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में उनके चहितों के लिए वीआईपी कल्चर रहेगा, बाकी जनता कहीं धक्के खाए उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सुनिए सांसद जी, आप कह रहे थे, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हजारों की संख्या में मरे हैं, और लगातार मीडिया को दबाया जा रहा है कि मीडिया खुलासा न कर पाए, तो लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मीडिया को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया को भी आज अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि वो सच्चाई को खोद निकाले, क्योंकि मीडिया एक ऐसा तंत्र है जिस पर जनता जिसकी तरफ देख रही है यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस तो सरकार का, वो शायद कुछ ना बताए। लेकिन मेरे दिल में पीड़ा है उन लोगों के प्रति जिनकी जान गई, और मैं उनके लिए हृदय से प्रार्थना करता हूँ। मेरी संवेदना उनके साथ है, और मैं सरकार से भी कहूँगा कि उन सबके आंसू पोंछने का, उनके साथ खड़े होने का सरकार को। पंचायत चुनाव भी है कुछ अगले वर्ष में, इसके अलावा 2027 है, और आजाद समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी? आप 3-4 दिन पहले पंचायत चुनाव का जिक्र कर देते तो शायद बहुत सारे नेता यहाँ आ जाते, तो आपने देर से जिक्र किया, ऐसे नेता यहाँ नहीं आए। तो मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी तैयारी चल रही है, और हमारी तैयारी आपको जमीन पर दिखाई देगी। अगर डाका ना पड़े जैसे मिल्कीपुर में पड़ा, डकैती ना हो वोट के साथ, मिल्कीपुर में डकैती, लूट ना हो, आपको नहीं पता क्या लूट हुई? क्या अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारी भाजपा के पोलिंग एजेंट बन के क्या कर रहे थे, आपने नहीं देखा? लोग क्या पुलिस के अधिकारियों ने फोन करके नहीं धमकाया लोगों को? वो ऑडियो भी गई है लोगों के सामने, उसमें मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं कि मैं देख लूंगा। ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही का जवाब जनता आने वाले समय में। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग के लिए कठिन नहीं? मैंने कहा कि धनबल जीत गया और जनबल हार गया। वोटों वाले हार गए और नोटों वाले जीत गए। पैसे के आधार का चुनाव गरीबों को आगे बढ़ने का रास्ता रोक देगा। गरीबों को अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब जाके बात आगे। कांग्रेस का रोल है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, जिस तरीके से मिल्कीपुर में हुआ। मुझे तो कभी कभी मीडिया भी दबाव में दिखती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ
और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की प्रीसी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 गिनती बना देते हो, 8-10 पे की 30 सीटें पे आगे चल रहे हैं, 15 सीटें पे, ऐसा मत किया करो। जनता का आपसे विश्वास उठ गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो, तो अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिले। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सब कुछ ठीक तो है? इंडिया का गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई है।